चलते बने। ये हमने नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला है। आप फिर मेरे पे चढ़ाई कर देंगे, हम नहीं बोल रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, ये वो बोल रहा है। उसने बोला है कि बाबर आजम को चाहिए कि विराट कोहली के फुटस्टेप्स फॉलो करे, बैग पैक करे और घर जाए और फ्रेश होके आए। अब आप ये कह दें कि हमने रिकी पॉन्टिंग को बोला है कि हे बड़ी पॉन्टिंग व्हाट्सअप, यार जरा एक कम करी, ऐ जरा बाबर आजम के बारे में चाहे जरा बयान दे दें। हाँ दे दें, तेरी मेहरबानी। नहीं नहीं भाई, हमने फ़ोन नहीं किया है। मसला ये है कि वो क्रिकेटर बंदा है, वो व्यूज़ के पीछे नहीं भागता, कि उन लोगों के लिए बयान नहीं देता जिनकी पीआर टीम बैठी होती है ताकि उसको कोई व्यूज़ मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने एक जनरल लेकिन बड़ी सेंसिबल बात की, और यही बात हम पिछले 6 महीने से, साल से बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता की है, तुसी मननी ही नहीं, करनी तुसी अपनी है। रिकी पॉन्टिंग ने भी वही बात कर दी जो हम पिछले 6 महीने से, साल से करते आ रहे हैं। लेकिन शायद हम फारसी में बोल रहे थे या कोई ऐसी ज़बान में बोल रहे थे जो यहाँ लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन रिकी पॉन्टिंग की बात ज़रूर समझ आएगी। उसने बाबर आजम को मशवरा दिया है। उन्हें बोला है कि अगर बाबर आजम ने अपनी फॉर्म को रीगेन करना है तो वो विराट कोहली के फुटस्टेप्स को फॉलो करे और अपनी फॉर्म रीगेन करे, वापस जाके अपना बैग पैक करे, ठीक है, रेस्ट करे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और किसी और चीज़ों के बारे में सोचे। ठीक है, क्रिकेट से अपने आप को थोड़ी देर इन प्रेशर सिचुएशन से, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर ले जाए और फिर वापस आए। तो हम भी तो यही बात कर रहे थे पिछले 6 महीने 8 महीने से, और लोग कहते हैं कि पता नहीं हमें बाबर से कोई मसला है। कोई मसले वाली बात नहीं है बाबर से। अब आप ये भी कहेंगे कि पॉन्टिंग को भी हमने फ़ोन किया, हाँ जी पॉन्टिंग की हाल है, ठीक ठाक है, जरा यार है बयान दे दें बाबर के बारे में। अच्छा हाँ ठीक है ओके। और भाई हमने नहीं किया है, ऐसा नहीं होता है। मसला सिर्फ इतना है, कोई भी क्रिकेटर होगा जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस होगा, वो सही। पॉन्टिंग ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने क्या कहा, देखिए रिकी पॉन्टिंग कौन है जिसने 2 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को जितवाए, एक शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं। वो कहते हैं कि ना बाबर आजम को कैसे वापस अपनी फॉर्म में लाया जा सकता है, कैसे टीम के अंदर वापस लाया जा सकता है जिसको ड्रॉप किया गया था। वो ये भी कहते हैं कि ना जो बाबर आजम के नंबर्स हैं वो सिमिलर लाइक विराट कोहली के। विराट कोहली भी जब आउट ऑफ फॉर्म हुआ था तो विराट कोहली का भी यही हाल था। लेकिन किस तरीके से विराट कोहली ने कम बैक किया, 2019 से लेकर 2022 तक सेंचुरी नहीं आई, फिर एक सेंचुरी आई, उसके बाद उसने नेक्स्ट 12 मंथ्स रूल किया क्रिकेट के ऊपर, जिसके अंदर उसने इंडिया के अगेंस्ट शानदार, पाकिस्तान के अगेंस्ट 82 मारा, एशिया कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर बना, बीजीडी के अंदर हाईएस्ट स्कोरर बना, वर्ल्ड कप ओडीआई के अंदर हाईएस्ट रन गेटर बना। तो ऐसा क्या विराट कोहली ने किया? उन्होंने इनडायरेक्टली बाबर आजम को ये नसीहत किया है, बाबर आजम को ये एडवाइस किया कि अगर आपने अपनी फॉर्म को वापस लेकर आना है तो आपको विराट कोहली की बुक खोल के वो जो पेज है उसको पढ़ना है जो विराट कोहली ने किया था क्रिकेट से ब्रेक लेके। क्या कहते हैं कि ना, मे बी बाबर नीड्स टू गेट अवे फ्रॉम अ वाइल एंड स्टॉप ट्राइंग टू हार्ड। इसी के साथ कहते हैं लॉक द किड बैक अवे फॉर अ वाइल एंड थिंक अबाउट समथिंग एल्स एंड देन होपफुली कम बैक रिचार्ज बिकॉज वी नो एट हिज बेस्ट ही इज अ गुड एज एनीवन गोइंग अराउंड। कहते हैं कि ना सब कुछ छोड़ दे, साइड पे होके चला जाए, लेकिन जब वो कम बैक करेगा ना तो बिल्कुल रिचार्ज होकर आएगा। उन्होंने ये बात को और एक तरीके से बोला, कहते हैं कि ना आपने देखा बाबर को पहला टेस्ट मैच हारने के बाद टीम ने, सिलेक्टर कमेटी ने चेंज कर दिया, रेस्ट दे दिया। अब जब बाबर को हमने देखा फर्स्ट ओडीआई के अंदर, बाबर आजम बड़ा हमें फ्रेश फील हुआ है, बाबर आजम बड़ा अच्छा खेल रहा था। तो यही चीज की मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से बाबर आजम को भी हमने देखा है कि बड़ा अच्छा उसने कमबैक किया है 37 रन के, जो कि गुड थे। इससे ज्यादा करेगा और भी करेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी किया कि बाबर आजम को ब्रेक मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। हमने देखा, आपको याद होगा जब बाबर, बगैरती का इलाज नहीं है, और अगर इस कैटेगरी में मैं ले आऊं, बगैरती वाली कैटेगरी में, तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स आ जाते हैं जो कि कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हक देते हैं, और हकते नहीं है बल्कि अपनी कंट्री की ही बेइज्जती करवाते हैं। लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि इनमें मैच्योरिटी नहीं आनी, इन्होंने प्रैक्टिकल नहीं होना, इन्होंने चूसे मारनी है, और इतनी ठंडी, इतनी फुद्दड़ किस्म की चूसे इन्होंने मारनी है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जो रियलिस्टिक जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कभी कोई उठता है,
वो बक देता है, कभी कोई उठता है वो बक देता है। अब मैं एक ऐसे बंदे की बात करने जा रहा हूं, थंबनेल पे आपको पता चल गया होगा। इस बंदे पे से मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो चुस मारेगा हमारा काम है उसको पकड़ के बजाना, अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ प्रूफ के साथ पकड़ के उसको बजाना। अब मैं बात कर रहा हूं वसीम अकरम की। वसीम अकरम, उसकी क्रिकेट को देखा जाए तो रिस्पेक्ट है, लेकिन उसकी इस बातों को देखा जाए मेरा दिल कर रहा है उसको मैं पकड़ के बजाऊं। देखो वसीम अकरम क्रिकेट का लेजेंड है। मैं क्रिकेट में नहीं आ रहा, इसमें क्रिकेट में किसी के बात की तो मैं बल्ला घुसा दूंगा अंदर। बेटा उसने जो बात किया मैं वो बात करने आया हूं। वसीम अकरम ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 घटिया स्टेटमेंट दिए हैं, 2 थर्ड क्लास किस्म की बातें की हैं, और दोनों की हैं इंडिया के ऊपर। एक बात किया वसीम अकरम ने कि पाकिस्तान टीम इस टाइम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में सीरीज हरा सकती है, क्योंकि इंडिया को तो स्पिन नहीं खेलना आती। एक बात इसको मैं बताता हूं, अब मैं लेने लगा हूं जरा इसको मैं बताता हूं किसको खेलनी आती है और किसको नहीं खेलनी आती। और सिलसिला चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, कोई कहानी भी नहीं। तो 2002 में पाकिस्तान आखिरी बार ओडीआई सीरीज जो है वहां पे जाके जीता था। पहला मैच हारे थे, बाकी 2 जीत गए थे, कर्टिसी टू सम थंडरबोल्ट्स बाय शोएब अख्तर। उसने पड़खच्चे उड़ा दिए। अब ना ही वैसा पेस है, ना ही वैसी एक्यूरेसी है, ना ही वैसी टीम है, ना ही कोई वैसा हिसाब किताब है। तो ये जनाब 2005 से लेके 2024 आ गया, ऑलमोस्ट 20 साल 28 मैच 27 हारें। ओए होए होए होए। और अक्रॉस द फॉर्मेट, चाहे T20 का मैच हो, वनडे का हो, टेस्ट का हो, अब तो पाकिस्तान जो है हार ही जा रहा है। ये रिकॉर्ड और भी, फिर बीच में पाकिस्तान की कुछ और भी जीतें आ सकती थी अगर थोड़ा सा और पीछे लेके जाएं, लेकिन हारें उससे भी ज्यादा ही हैं। तो अब जब भी हम ये देखते हैं ना ये येलो कलर, तो हमें इससे थोड़ा सा डर और जो खौफ आता है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, जर्नलिस्ट को, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह है सॉलिड कि ना फैंटी बड़ी पई हुई है, बहुत कुट पई हुई है, तो अजय भी सिलसिला जारी हो सारी है। वेल बिफोर द सीरीज एक्सपेक्टेशन जो है वो हकीकत के मुताबिक ही रखनी चाहिए। एक्सपेक्ट ये तो है कि चलो यार इस दफा शायद जीत जाए, इस दफा जाके अच्छा करें, लेकिन उन्होंने इतनी बैंड बजाई हुई है कि अब हकीकत पसंदाना सोच यही है कि शायद T20 में कोई निकाल ले मैच। ओडीआई में उस दिन भी पाकिस्तान ठीक है आउटशाउट किए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 100 गेंदे पहले चेज हो गया, वो कहीं ना कहीं बीच में T20 के अंदाज से खेलना शुरू हो गए, उल्टे पुल्टे शॉट और करते कराते, बट एट द एंड ऑफ द डे वो टीम जो है जो तगड़ी थी वो जीत गई। हम इसी में खुश हैं कि हमने अपनी पाकिस्तान की टीम या क्रिकेट फैंस को ये फीलिंग और ये एहसास दिलाया है कि हाँ हम मैच में जीत भी सकते हैं। अब ये सूरत हाल हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो वाली, लेकिन ट्रम्प ताऊ विराट कोहली भैया के लिए बहुत ही लक्की रहे भाई लोग, बहुत ही लक्की रहे। जब ताऊ जी पिछली बारी आए थे, जब पिछली मतलब सत्ता संभाली थी ट्रम्प ताऊ ने, तो कोहली भैया ने जो है वो करीब 22-23 सेंचुरियां हाँ दे मारी थी। हाँ ये हैदराबादी स्लैंग टाइप होता है कुछ, दे मारी। हाँ इसको ले दे मारना, खरीद मारना, कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं भाई लोग, बहुत बढ़िया लगता है वो मेरे को। तो भाई ने दे मारी थी 22-23 सेंचुरियां। आई होप कि देखो ट्रम्प ताऊ वहां के लिए क्या अच्छा काम करता है पता नहीं, हालांकि वो आज फुल बकैती मार के गया है। अगर तुम लोगों ने स्पीच सुनी हो, नहीं सुनी तो सुन लेना, अंग्रेजी में है, मुश्किल है, मैं समझा देता हूं। बकैती पेल के गया है पूरी की पूरी 1 घंटा ट्रम्प ताऊ, और अभी आगे और बकैती पेलेगा। कह रहा मैंने युद्ध नहीं होने देना है किसी का, मैं युद्ध रोक दूंगा। अच्छा हमें तो जैसे पता ही नहीं हथियार कौन